आगे प्रसंग है कोकिला वन प्रसंग। नंदगांव से 3 मील उत्तर में, जावट से 1 मील पश्चिम में यह कोकिला वन स्थित है। यहाँ अभी भी इस सुरक्षित रमणीय वन में मयूर, मयूरी, शुक, सारी, हंस, सारस आदि विविध प्रकार के पक्षी मधुर स्वर से कलरव करते रहते हैं तथा हिरण, नीलगाय आदि पशु भी विचरते हैं। ब्रजवासी लोग झुंड के झुंड में अपनी गायों को चराते हैं। विशेषतः इस वन में सैकड़ों कोकिलें मीठे स्वर से कुहू कुहू शब्द के द्वारा वन प्रांत को गुंजार कर देती है। व्रज के अधिकांश वन नष्ट हो जाने पर भी यह वन कुछ सुरक्षित है। वहाँ पर रत्नाकर सरोवर व रास मंडल भी अवस्थित है। एक बार श्री राधा नित्य की भांति नंद भवन में भोजन बनाकर कृष्ण को खिला के विश्राम करके विदा ली। राधा सखी सूर्य पूजा करने सूर्य कुंड पर पहुंचे। साध्वी पूर्णमासी भी वहां पूजा कराने पहुंच गई और प्रेम से प्यारी को सूर्य पूजा कराने लगी। दैवयोग से जावट जटिला के वहां मेहमान आ टपके। जटिला को चिंता हुई, राधा तो नंद भवन गई है, वहां से अब तो सूर्य पूजा करने निकल गई होगी और वहां से कहीं वन विहार को न निकल जाए। जटिला ने मेहमान को पुत्री कुटिला के हाथ सौंप तुरंत राधा जहां सूर्य पूजा कर रही थी वहां पहुंच गई। सखी व राधा डरी, पता नहीं क्यों आई है। साध्वी पूर्णमासी ने कहा, आओ जटिले, कैसे आना हुआ? जटिला कहती है, राधा को घर ले जाने आई हूँ। पूर्णमासी ने कहा, वह तो सखिया ले ही आती। जटिला कहती है, घर मेहमान आए हैं, राधा कहीं वन विहार को निकल न जाए, इस चिंता से दौड़ी दौड़ी आई हूँ। श्री राधा प्रातः 9 बजे 9 से 12 नंद भवन जाती है। वहाँ से 12:03 में सूर्य पूजा आपके पास करती है। वहाँ से वन विहार सखी संग आनंद लेती है। शाम को 6 बजे घर आती है। इसलिए आज दौड़ी आई, प्यारी आज वन विहार को मत जाना, मेरे संग सीधे घर चलो, कल वन विहार भले जाना। साध्वी पूर्णमासी कहती है, ठीक है राधे, जाओ, सूर्य पूजा संपन्न हो गई, तुम्हारी सास इंतजार कर रही है, उन्हें संग जाकर उनकी आज्ञा का पालन करो। राधा प्रणाम कर बोली, जी साध्वी जी। राधा सखिया जटिला के पीछे मुंह बनाते चल दी। दिल में तो आग लग गई, आज कृष्ण मिलन कैसे होगा? अब तो घर से पता नहीं निकल पाएगी या नहीं। सब घर आई। वहां साध्वी पूर्णमासी ने सोचा, कृष्ण तो भोजन कर गोवर्धन गौ चराने चले गए, मधुमंगल भी उन संग गया, आज खबर तो मुझे ही देनी होगी, वरना मेरे प्रभु दिन भर राधा का रास्ता देखते व्याकुल रहेंगे। इसीलिए उसी मार्ग पर से चलूं, ऐसा सोच कृष्ण जहां गौचारण कर रहे थे उस पथ पे चली। कृष्ण सखाओं ने साध्वी जी को देखा, चरण स्पर्श किए, साध्वी जी ने आशीर्वाद दिया। मधुमंगल कहता है, दादी जी राधा जी से पूजा करवाने जा रही है या करवा के आ रही है? साध्वी जी बोली, पूजा तो कब की हो गई, राधे तो कब की जावट पहुंच गई। आज मेहमान उनके घर आए हैं, जटिला उसे लेने आई थी, मैं तो घर जा रही हूँ। मधुमंगल बोला, दादी जी संभल के जाना। कृष्ण तिरछी चितवन से साध्वी जी के सामने मुस्कुराए, मानो मैं समझ गया, आपके संदेश के लिए धन्यवाद। पूर्णमासी वहां से चल दी। यहाँ कृष्ण बेचैन उदास हो गए, जाकर निकुंज में लेट गए। सुबल मनसुख यानी मधुमंगल दौड़े, प्यारे क्या हुआ? कृष्ण कहते, कुछ नहीं। मनसुख कहने लगा, मैं समझ गया, आज प्यारी जी घर पहुंच गई, दर्शन नहीं होंगे क्योंकि घर में मेहमान है, तो चिंता क्यों करते हो, हम है ना, अभी कोई उपाय करते हैं। मनसुख सुबल चले, अन्य सखाओं को श्याम सेवा में बिठाकर दोनों जावट पहुंचे। सुबल का आना जाना था राधे के घर में।
सुबल ने घर में प्रवेश किया। पाई लागू दादी, पाई लागू दादाजी। जटिला कुटिला ने पूछा, सुबल आज गाय चराने नहीं गया? सुबल कहता है, वहीं तो जा रहा हूँ। सोचा आपको, दादी को, भैया अभिमन्यु को, भाभी राधा को मिलता चलूं, बहन राधा को मिलता चलूं। आज घर में ये भीड़ कैसी? जटिला कहती, लाला ये तो मेहमान आए हैं, जा अभिमन्यु राधा घर में है, मिल के तुरंत चला जा, आज सब काम में लगे हैं। सुबल अभिमन्यु से मिला। राधा सखी रसोई में थी। उन्होंने सुबल को देखा तो समझ गई सबने उसे घेर लिया। सुबल कृष्ण के दिल का हाल कहने लगा। ललिता ने तुरंत एक नीली जोड़ी वस्त्र वाले वस्त्र आभूषण दे दिए। निकुंज में जाकर सुबल राधे के रूप में सज गया और मधुमंगल संग ठुमक ठुमक चलता जहाँ कृष्ण थे उनके पास निकुंज की ओर बढ़ा। मनसुख कृष्ण के पास पहुंच गया और इशारे से बताया, प्यारे देखो वो श्री राधे आ रही है। कृष्ण कहते हैं, वो कैसे आ सकती है? मनसुख कहता है, सुबल राधा की जगह घर में काम कर रहा है, थोड़ी देर राधे भाभी को मैं संग ले आया हूँ। कृष्ण आनंदित हो मनसुख को गले लगाया और निकुंज की ओर बढ़े। जाकर देखा फूल की शैया पर राधे लेटी है। कृष्ण ने पीछे से जाकर प्रथम उसकी चुनरी खींची। सुबल ने सकुचाने का एक्शन किया, अभिनय किया। कृष्ण ने करीब जाकर घूंघट उठाया। सुबल ने प्रेम भरी आंखों से कृष्ण के सामने देखा। कृष्ण कहते, प्यारी तेरी इन अदाओं पर तो मैं दीवाना हूँ। आज जब पता चला कि तुम मिलने ना आओगी तो पता है मेरे दिल पर क्या बीती। मैं तुम बिन जी नहीं सकता। सुबल कहता है, प्यारे मैं थोड़े ही समय के लिए आई हूँ, आओ गले मिल लो, फिर मैं चली जाऊंगी। कहीं राज खुल गया तो बेचारे सुबल की पिटाई हो जाएगी। कृष्ण तो उत्सुक थे और राधे को आलिंगन दिया, पर ये क्या? कृष्ण के हाथ ढीले हो गए। सुबल कहता है, क्या हुआ प्यारे? कृष्ण कहते हैं, पता नहीं, नित्य तुम्हारे स्पर्श से मुझे रोमांच होता है। आज तुम्हारे स्पर्श में वो बात नहीं, जैसे लगता है तुम नहीं कोई और हो। सुबल भूल से बोल पड़ा, नहीं नहीं मैं राधा ही हूँ। कृष्ण समझ गए, राधा को मैं राधा हूँ कहने की जरूरत ही नहीं है, ये निश्चित सुबल ही है, राधे आ नहीं पाई है। कृष्ण ने एक जोर का धब्बा पीठ पर मारा, साले सुबल मुझे बना रहा है। सुबल कहता है, क्या करूं सखा, तेरा उदास चेहरा हम नहीं देख सकते, इसीलिए स्वांग रचाना पड़ा। राधा जो आ नहीं पाएगी, ललिता कह रही थी रात्रि शयन में आने की कोशिश करेगी। कृष्ण कहते, चलो रात्रि को ही मिल लेंगे, पर तूने राधा रूप ले मेरे मन को भारी सुख दिया। संध्या को गौ घेर कृष्ण दाव सखा घर को आए। श्री कृष्ण का संध्या का भोजन भी श्री राधे के घर से नित्य आता था, अमृत हस्ता राधा होने के कारण। संध्या को सखी भोजन लेकर नंद भवन में आई। कृष्ण द्वार पर ही ठाड़े थे। सखी को रोककर पूछ लिया, सखी रात्रि को राधा निकुंज में शयन के लिए आएगी ना? सखी कहती, ना प्यारे, आशा नहीं है। कृष्ण बोले, सखी तब मेरा क्या होगा? मुझे तो नींद ही नहीं आएगी। आंखें भर आई। सखी कहती है, हम ना आ सकेगी, आप कोशिश करो आने की। कृष्ण कहते हैं, कृष्ण इस बात को सुन खिल उठे, ये अच्छी बात कही। सखी कहती है, जैसी आपकी दशा वैसे प्यारीजू की दशा है। ऐसा कहकर चली गई। भोजन पाकर कृष्ण ने मैया के सामने झट से शयन कर लिया। मैया बाबा सोए, दाऊ सोए, महल में शांति फैल गई। तब कृष्ण उठे, शीघ्रता से जावट की राह ली। जावट पहुंच देखा जटिला के भवन में सब जाग रहे थे। राधे के भवन में उजाला था। कृष्ण ने व्याकुल चित्त हो सोचा, भवन में जाना कैसे हो? राधे को संकेत दूं तो वो खिड़की खोले तो मैं पहुंच सकता हूँ। जटिला व राधा की हवेली से दूर एक बेर का पेड़ था, वहीं कृष्ण ऊपर चढ़ गए और कोयल जैसी मधुर आवाज में बार बार कुहकने लगे।
इस अद्भुत कोकिल के मधुर और ऊंचे स्वर को सुनकर सखियों सहित श्रीमती राधिका कृष्ण के संकेत को समझ गई और उनसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठी। श्री कृष्ण ने मिलन इच्छा से बेर के पेड़ के नीचे प्रतीक्षा कर रहे थे। राधे अपना द्वार खोलने के लिए निकली तो द्वार खुलने की और चूड़ी खनकने की आवाज हुई, नूपुर की आवाज हुई। ये कृष्ण ने सुनी तो वे प्रसन्न हो राधा के भवन की ओर आगे बढ़े, परंतु बुढ़िया जटिला ने द्वार की आवाज सुन भीतर से जोर से बोली, कोई रे। उसकी चिल्लाहट सुन कृष्ण भागे। राधे ने द्वार बंद किए और भीतर चली गई। थोड़ी देर बाद कृष्ण ने पुनः कोयल की मधुर आवाज की। यह सुन राधे ने पुनः द्वार खोले। कृष्ण भी करीब आए, परंतु द्वार खुलने की आवाज सुनकर भीतर से बुढ़िया जटिला ने पुनः आवाज दी, कोई रे, कोई रे। कृष्ण पुनः भागे। राधे ने पुनः द्वार बंद किए। इस प्रकार श्री कृष्ण राधा ने सखियों ने रात भर व्यथित चित्त गुजारी। राधा रोने लगी। वहाँ कृष्ण अश्रु बहा रहे थे। विशाखा बोली, अभी मैं कोशिश करती हूँ, अभी रात्रि का अंतिम प्रहर बाकी है। विशाखा घर भीतर गई। जटिला से कहा, दादी जी क्या बात है, आप रात्रि भर कोयरे कोयरे करती रही। जटिला कहती, मैं सोचू चोर आया, पर तुम्हारे द्वार की भी आवाज आती रही, तुम लोग भी लगता है रात भर जागी हो। विशाखा कहती, हाँ दादी जी, आज रात्रि को कोयल रात भर बोलती रही। जटिला कहती, हाँ कोयल की आवाज तो मैंने भी सुनी, परंतु आज रात भर जो कोयल की आवाज थी वो बड़ी अद्भुत थी, ऐसी मधुर आवाज कभी नहीं सुनी। विशाखा कहती, हमने भी ऐसी मधुर आवाज कभी नहीं सुनी, लगता है यह कोई अद्भुत कोयल आई है। उसी वक्त श्री कृष्ण ने पुनः कुहू कुहू कोयल की आवाज की। विशाखा बोली, हम द्वार खोल यही से उस कोयल को देखने की कोशिश करती रही, परंतु दिखी नहीं। अब तो उठने का समय हो गया है, आदेश हो तो हम उस निराली कोयल को देखाएं। वृद्धा जटिला ने कहा, जाओ देखाओ, परंतु ज्यादा देर मत करना। राधा सखिया कान लगाए। जटिला विशाखा की बात सुन रही थी। सब बड़ी प्रसन्न हुई और विशाखा को आगे कर कोयल देखने के बहाने निकली। कृष्ण ने दूर से राधा और सखियों को आते देखा। उनका मुख कमल खिल गया। राधा के करीब आते ही राधे को गले लगा लिया और पास के निकुंज में पहुंच गए। सखियों ने क्षण में पुष्प बिखेर सैया बना दी, युगल को विश्राम कराया, परंतु ललिता ने कहा, कोयल की आवाज करते करते विश्राम करना। कृष्ण राधा मुस्कुराने लगे। स्वयं द्वार पर ठाड़ी गाने लगी, अखियन के दो तारे हमारी, अखियन के दो तारे हमारी, राधा कृष्ण, कृष्ण और राधा, राधा कृष्ण, कृष्ण और राधा, ये दो चंद्र उजारे हमारे, ये दो चंद्र उजारे हमारे, अखियन के दो तारे हमारे, अखियन के दो तारे। थोड़ी देर बाद ललिता जी ने चरण दबाकर जगाया। पक्षी चहचहाने लगे। कृष्ण नंदगांव गए। सखिया राधे को ले भवन आई। जटिला बोली, विशाखा कोयल दिखी? सब सखी व राधा संग में बोल पड़ी, हाँ माता जी, बहुत ही सुंदर कोयल थी। सब हंसती हुई घर में चली गई।